आजकल नया टू व्हीलर खरीदना कोई आसान काम नहीं है। रोजमर्रा के सफर के लिए गाड़ी चाहिए और शोरूम में खड़े होकर एक तरफ पुरानी भरोसेमंद पेट्रोल वाली गाड़ियां दिखती हैं और दूसरी तरफ एकदम फ्यूचरिस्टिक शानदार ईवी स्कूटर्स। मन में एक ही सवाल आता है, आखिर चुने तो किसे चुने? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी पूरी कश्मकश को डिकोड करने वाले हैं। एकदम शुद्ध डेटा के जरिए हम पारंपरिक ईंधन और नई ईवी तकनीक के बीच की इस बहस के पीछे छिपी असली सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। अब जरा इस पर गौर करते हैं। जब कोई शोरूम में जाता है तो सेल्स की पिच कैसी होती है? पेट्रोल गाड़ी वाला कहेगा कि आपका खर्च करीब ₹2.5 प्रति किलोमीटर आएगा। वहीं ईवी का सेल्समैन अपना कैलकुलेटर निकालकर एकदम जादू सा दिखाता है कि खर्च सिर्फ 20 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। शुरुआत में तो ये सब सुनने में बहुत ही बढ़िया लगता हैगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सामने दिखने वाले ये वादे वाकई लंबी अवधि की सच्चाई हैं या फिर इनके पीछे कुछ ऐसी छिपी हुई लागतें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम 4 अहम चीजों पर बात करेंगे। पहला, E20 पेट्रोल की समस्या। दूसरा, ईवी के छिपे हुए राज। तीसरा, रीसेल वैल्यू का बड़ा सच। और अंत में, खरीदारी का सही फैसला कैसे लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस साइलेंट किलर की जो पेट्रोल गाड़ियों के लिए एक नई चुनौती बन गया है, E20 पेट्रोल की समस्या। अब ये E20 आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो यह 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का एक तय मिश्रण है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और चावल से बनने वाला एक बायोफ्यूल है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की योजना के मुताबिक दिसंबर 2025 तक पूरे देश में हर पेट्रोल पंप पर यह अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुत जल्द हमारे पास ईंधन का कोई दूसरा विकल्प बचेगा ही नहीं। इस स्लाइड का डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। सारा खेल एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व का है। शुद्ध पेट्रोल की ऊर्जा 46 मेगाजूल प्रति किलो होती है, जबकि इथेनॉल की सिर्फ 27 मेगाजूल। मतलब ये कि आप ईंधन के पैसे तो पूरे दे रहे हैं, लेकिन आपको पावर और माइलेज काफी कम मिल रही है। आधिकारिक लैब टेस्ट्स में 3 से 6% की गिरावट दिखती है, लेकिन अगर हम असल दुनिया की बात करें तो एक्टिवा और जुपिटर जैसी गाड़ियों के यूजर्स बता रहे हैं कि उनकी माइलेज में सीधे 10 से 20% तक की भारी गिरावट आ गई है। और बात सिर्फ माइलेज की नहीं है, जो गाड़ियां 2023 से पहले की हैं उनके लिए स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए, इथेनॉल की एक खासियत होती है कि वो हवा से नमी सोखता है। अब इससे वो क्या रहा है, ये पुराने इंजनों के रबर पाइप्स को अंदर ही अंदर गला रहा है, फ्यूल टैंक में जंग लगा रहा है और कार्बोरेटर को जाम कर रहा है। लोग अपनी पुरानी गाड़ियों में लगातार फ्यूल लीक होने की शिकायतें कर रहे हैं। ये नया ईंधन पुराने पार्ट्स को सच में अंदर से खोखला कर रहा है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। चलते हैं ईवी शोरूम की तरफ और पर्दा उठाते हैं 20 पैसे प्रति किलोमीटर वाले वादे के पीछे छिपे राज से। सबसे पहले शुरुआती कीमत का ही अंतर देख लीजिए। एक अच्छा पेट्रोल स्कूटर जैसे होंडा एक्टिवा 125 करीब 1,05,000 रुपये में सड़क पर आ जाता है। वहीं अगर आप एक अच्छा ईवी स्कूटर लें जैसे एथर 450X तो वो लगभग 1,50,000 रुपये का पड़ता है। सीधी सी बात है, महज गाड़ी को सड़क पर उतारने के लिए ही आपको शुरुआत में 40,000 से 60,000 रुपये तक का भारी भरकम एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है जिसे हम फाइनेंस की भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। शोरूम वाले कहते हैं कि पेट्रोल बचाकर आप ये एक्स्ट्रा पैसे 2-3 साल में वसूल लेंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप वो अतिरिक्त 50,000 रुपये ईवी में न लगाकर किसी म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए निवेश कर देते तो वे बढ़कर लगभग 1 लाख रुपए हो सकते थे। ये वो पैसा है जो एक खरीदार सिर्फ ईवी खरीदने के फैसले की वजह से कमाने का मौका गंवा देता है। 15 से 25% ये कोई छोटा नंबर नहीं है। भारत की 45 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मियों में जब एक ईवी सड़क पर चलता है या धूप में पार्क होता है तो उसकी बैटरी की लाइफ में इतनी भारी कमी आ जाती है। कंपनियां भले ही 5 से 7 साल चलने का दावा करें, लेकिन भारत के इस गर्म मौसम में 3 से 4 साल बाद ही रेंज में भयंकर और बिल्कुल अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिलने लगती है। और बैटरी के साथ एक और बेहद खतरनाक समस्या जुड़ी है, जिसे सडन ड्रॉप फिनोमेना कहा जाता है। होता क्या है कि डैशबोर्ड अचानक 40% से सीधे 0 पर आ जाता है और गाड़ी बिना किसी वार्निंग के बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है।
ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। ओला जैसे कुछ ब्रांड्स के खिलाफ तो उपभोक्ता अदालतों में ऐसे हजारों मामले दर्ज हुए हैं। हालात इतने खराब हो गए थे कि एक मामले में तो गोवा में कंपनी के संस्थापक के खिलाफ अस्थायी गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया गया था। और असली झटका तब लगता है जब 3 से 5 साल बाद बैटरी बदलने का समय आता है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। टीवीएस, एथर और बजाज के लिए नई बैटरी की कीमत 65,000 से 80,000 रुपए के बीच है। ओला S1 प्रो के लिए तो ये आंकड़ा 90,000 रुपए तक पहुंच जाता है। आप समझ रहे हैं, ये कीमत उस स्कूटर की कुल मूल कीमत का 35 से 45% हिस्सा होती है। अब जब बात 5 साल बाद की हो ही रही है तो रीसेल वैल्यू का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। ये चार्ट पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। 5 साल बाद इन वाहनों की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। एक 5 साल पुराना पेट्रोल स्कूटर आराम से 40 से 45,000 रुपये में बिक जाता है, क्योंकि उसका मैकेनिकल बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं एक ईवी स्कूटर के लिए सेकेंड हैंड मार्केट में 15 से 20,000 रुपये मिलना भी मुश्किल हो जाता है। कारण बहुत सीधा है, आउट ऑफ वारंटी ईवी के बैटरी पर कोई भरोसा नहीं करता, जिससे उसे सेकेंड हैंड मार्केट में बेचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, खरीदारी का फाइनल फैसला। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईवी लेना हमेशा गलत है। कुछ खास शर्तों के तहत ईवी खरीदना आर्थिक रूप से बिल्कुल सही फैसला होता है। अगर आपका रोज का सफर 35 से 40 किलोमीटर से ज्यादा है, आपके घर या पार्किंग में अपनी खुद की चार्जिंग सुविधा है और आपको 8 साल की एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी मिल रही है, तभी ईवी लेना समझदारी है। अगर ये सब शर्तें पूरी होती हैं तो डेटा के हिसाब से एथर 450X अपने बेहतरीन हीट मैनेजमेंट के लिए सबसे टॉप पर आता है। बजट के लिए टीवीएस iQube और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए बजाज चेतक बेहतरीन विकल्प हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल गाड़ी लेना किन के लिए ज्यादा समझदारी है? अगर आपका रोज का सफर सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर है या आप किसी पीजी या ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पक्की चार्जिंग सुविधा नहीं है, तो पेट्रोल स्कूटर ही आपका सबसे सुरक्षित दाव है। यहां रिलायबिलिटी के लिए होंडा एक्टिवा 125, ज्यादा बूट स्पेस के लिए टीवीएस जुपिटर 125 और पावर के लिए सुजुकी एक्सेस 125 बाजार में सबसे शानदार विकल्प माने जाते हैं। अब इस बहस में एक और एंगल जोड़ते हैं, पेट्रोल बाइक्स का। जो लोग पूरी तरह से माइलेज और शुरुआती बचत पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बाइक्स एक अल्टीमेट यूटिलिटेरियन चॉइस हैं। स्कूटर्स और ईवी के मुकाबले स्प्लेंडर या शाइन जैसी बाइक्स 15 से 20% ज्यादा माइलेज देती हैं और ईवी से 40-50 हज़ार रुपये सस्ती भी आती हैं। अगर आपको सामान रखने के लिए बूट स्पेस की खास जरूरत नहीं है, तो आज भी बजट के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप आज ही नया पेट्रोल 2 व्हीलर लेने शोरूम जा रहे हैं, तो मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए। डीलर से हमेशा E20 कंप्लायंस लिखित में लें। ये एक बहुत ही छोटा सा कदम है, लेकिन ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी नई खरीदी गई गाड़ी का इंजन इस नए इथेनॉल वाले ईंधन की वजह से समय से पहले ही खराब न हो जाए। और हाँ, जिनके पास पहले से ही 2023 से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस 2 आसान काम करने हैं। पहला, किसी मैकेनिक के पास जाकर पुराने रबर फ्यूल पाइप्स को व्हाइट ऑन ग्रेड पाइप से बदलवा लें। दूसरा, अपने फ्यूल फिल्टर को सख्ती से हर 3000 किलोमीटर पर बदलें। बस ये छोटे से मेंटेनेंस के कदम आपके पुराने इंजन को इथेनॉल के नुकसान से पूरी तरह बचा सकते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरी सोच वाला सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। नई मोबिलिटी को अपनाने की इस होड़ में क्या वास्तव में हमारे पैसे बच रहे हैं, या फिर हम जाने अनजाने में रोजमर्रा के आसान मैकेनिकल मेंटेनेंस से बचकर भविष्य के एक भारी भरकम इलेक्ट्रिकल रिप्लेसमेंट के जाल में फंस रहे हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा, खासकर अगली बार जब आप किसी शोरूम का दरवाजा खोलें।